हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे के सभी वीडियोस पढ़ लिए होंगे। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई टैब पर आपको प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। अभी तक पीछे हमने पढ़ा कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशंस किस किस टाइप की होती हैं, सिस्टम कितने टाइप्स का होता है और सोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, और अगर मेरे लीनियर इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस हैं तब हम किस तरीके से सिस्टम की कंसिस्टेंसी का पता लगाते हैं और सोल्यूशंस के बारे में पता लगाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर मेरी इक्वेशंस होमोजीनियस हैं तब हम किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला टास्क, हमें पता है कि अगर मेरा जो सिस्टम है वो होमोजीनियस है यानी कि ax इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बनेगा। अगर ax इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बन रहा है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, b है ही नहीं ना, हमारे पास सिर्फ a ही है। तो जो हमारा होमोजीनियस का केस होता है उसमें हमारा सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि जो रैंक a है वो नॉट इक्वल टू रैंक a b आएगी। यहाँ पर b है ही नहीं तो जो भी है रैंक ए ही है। तो इसका मतलब अगर मेरी लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है तो जो सिस्टम है वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, इसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी ही नहीं, हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक मिलेगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी मिलेगा। तो सबसे पहला टास्क है कि हम ए की रैंक को फाइंड करेंगे। इसमें देखो जरा, अगर मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम है तो हमें क्या करना है, ए की रैंक को फाइंड करना है। अब एन तो इसमें भी गिवन होंगे ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की कितनों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरी ए की रैंक एन के इक्वल आ गई तो हमें मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन। अब होमोजीनियस के केस में हम यूनिक सोल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ मिलेगा कहीं भी, ट्रिवियल सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा। और अगर ये रैंक मेरी आ जाती है लेस देन एन तो मुझे मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा, इसके लिए कुछ वो हैं क्राइटेरिया जो आपको आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। अगर मेरा यूनिक सोल्यूशन आता है तो उस सोल्यूशन में हर एक एन नोन की वैल्यू 0 ही होगी, यानी एक्स वाई जेड जो भी आएगा उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, चाहे सॉल्व कर लेना और चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर मेरा यूनिक सोल्यूशन है यानी ट्रिवियल सोल्यूशन है तो जो मेरा ए मैट्रिक्स होगा वो मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि जो ए है दैट विल बी, उसका जो डिटर्मिनेंट है उसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और अगर मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन है यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो जो मेरा ए है वो मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है, कि किस तरीके से हम सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे। पहले हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यूनिक का एग्जांपल करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी का एग्जाम्पल करेंगे, देन आपका नो सोल्यूशन का एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम होमोजीनियस के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड बताए हैं शुरू की 3 वीडियोस में इंट्रोडक्शन की, उनको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपका रैंक पर, एक्लोन फॉर्म पर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर, इन पर डिपेंड करता है। अगर ये आपके क्लियर नहीं है तो पीछे के वीडियो ज़रूर दोबारा से देखें और वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना आगे का पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो भी ये इसमें आगे करवाया जाएगा बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से करवाया जाएगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। और ये चार्ट अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन है, एक एक स्टेप डिटेल में, ठीक है। और इसको पढ़ लो अच्छे से। अगर ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।